ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जाने अभिजीत मुहूर्त की चर्चा करते हैं। अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन होता है। सप्ताह में ज्योतिष के अनुसार रविवार से लेकर शनिवार तक प्रत्येक दिन अभिजीत मुहूर्त निश्चित रूप से होता है। जाने अभिजीत मुहूर्त होता कब है और कैसे होता है। अभिजीत मुहूर्त जानने के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय आता है उस समय में 4 भाग कर दिए जाते हैं। 4 भाग करने के बाद 4 पहर का निर्माण हो जाता है, जिसमें 2 पहर की अवधि अर्थात उदाहरण स्वरूप लें कि यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे है और शाम में सूर्यास्त 6 बजे है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसे केवल उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। सूर्योदय सुबह 6 बजे और शाम सूर्यास्त 6 बजे अर्थात 12 घंटा। 12 घंटा में अगर 4 भाग किया जाए तो 1 भाग 3 घंटे यानी 2 भाग बराबर 6 घंटे। सूर्योदय समय में 2 पहर यानी 6 घंटा जोड़ दिया जाए तो 6 में 6 जोड़ देने से 12 हो गया, यानी 12 बजे के बाद फिर शेष 6 घंटे और रह गए। बीच का समय 12 बजे हुआ। 12 बजे से 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट बाद अभिजीत मुहूर्त होता है। इसी प्रकार यदि सूर्योदय 6 बजे से आगे हो, 6:15 हो, 6:30 हो या सूर्यास्त का समय आगे पीछे हो, तो जितने घंटे सूर्योदय और सूर्यास्त में होते हैं उसका आधा भाग जितना बजे होगा उतना बजे से 24 मिनट पहले, 24 मिनट का अर्थ है 1 घटी, और 24 मिनट बाद अभिजीत मुहूर्त होता है। इस अभिजीत मुहूर्त में किए गए सारे यज्ञ सफल होते हैं, स्वतः सिद्ध होते हैं, स्वतः मनोरथ पूर्ति के योग्य होते हैं। सिर्फ अभिजीत मुहूर्त के दरमियान यदि राहु काल प्रवेश करता है तो जैसा कि समाज में कुछ विज्ञजन को यह भ्रम भी है कि राहु काल में अनुष्ठान करना वर्जित मानते हैं, लोगों को भी इसी प्रकार संकेत देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। राहु काल यदि अभिजीत मुहूर्त में हो भी तब पर भी अभिजीत मुहूर्त मात्र हो जाने से यज्ञ का स्वतः सिद्धि प्रदान हो जाता है। केवल एक कार्य राहु काल में वर्जित होते हैं, जो यात्रा या यात्रा जनक कार्य किए जाते हैं। जैसे कहीं पर भी जाने का कार्य होता है, यात्रा हुआ, द्विरागमन हुआ, सुदीन हुआ, ये सब यात्रा के योग्य होते हैं, यात्रा के योग्य माने जाते हैं। इसलिए अभिजीत मुहूर्त के समय यदि राहु काल हो तो यात्रा से संबंधित कार्य ना करें। इसके अलावे किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, तप इत्यादि अगर किए जाते हैं तो वह स्वतः सिद्ध होते हैं, इसमें कहीं कोई भ्रम ना माने। अभिजीत का मतलब ही है जो तुरंत जीत प्राप्त करा दे। 27 नक्षत्र के बाद इसे 28वां नक्षत्र माना जाता है, जिसका वर्णन होड़ा चक्र में नहीं मिलता है। यह इसी समय के अनुसार अभिजीत मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जानिए अभिजीत मुहूर्त का महत्व और इसी के अनुसार इसके फलाफल का फायदा उठाएं। धन्यवाद।